ठीक है, सब आ गया ना? तो अब शुरू करते हैं। राधे प्रभु कौन है? अच्छा, राधे श्याम। अच्छा, ठीक है, शुरू करें ना? ठीक है, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हर बार की प्रभु जी आप गेट बंद कर दो, आवाज नहीं आ रही मेरी। अरे यार सॉरी 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 माइक म्यूट था यार, सॉरी। अपने आप कैसे हो गया मेरे को समझ नहीं आया। अब तो आ रही है ना? हाँ, तो देखो हर बार जैसे हम शुरू करते हैं कि पिछली क्लास के कुछ पॉइंट्स आपको जैसे प्रभु जी ने बताया था कि अगले क्लास में पूछे जाएंगे, तो आप अरे प्रभु आप मत करो यार आ जाओ यार। अरे यार प्लीज प्रभु जी आप मैनेजमेंट संभाल लो यार, मैं फिर से डिस्टर्ब हो जाता। हाँ, तो पिछली क्लास के कुछ पॉइंट मतलब हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी बताना चाहें, कुछ भी जो आपको पिछली क्लास में आपने सीखा हो वो बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि याद करके बताना, आपने कुछ नोट किया हो वैसे ही बता सकते हो। तो कोई भी किसी को याद नहीं है? धृतराष्ट्र के बारे में चैप्टर 1 भगवद गीता। हाँ, तो उसके दिमाग से अंदर था, सही बात, सही है। और डिसीजंस गलत थे। हाँ हाँ, उससे दिखता है कि मतलब वो कितना ज्यादा स्वार्थी था, मतलब और अपना राष्ट्र के प्रति कितना ज्यादा मतलब आसक्त था अपने। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये काफी अच्छा पॉइंट है। जब तक किसी व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने बेटे या फिर अपने संतान को भगवत धाम नहीं पहुंचा सकता है। वैसे गुरु पे भी एप्लीकेबल है, माँ पे भी एप्लीकेबल है ना? और हाँ, और अगर कोई गरीब है तो वो उसकी खुद की गलती है। हाँ, और अब याद है किसी को? हाँ, ये बहुत ज्यादा अंदर की बात है कि भगवान की डायरेक्ट हम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि लक्ष्मियाँ करोड़ों लक्ष्मियाँ बाहर खड़ी है भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन उनको भी नंबर नहीं मिल रहा, तो हम कैसे करें? तो है ना, हम गुरु परंपरा की सेवा कर सकते हैं, वैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं इनडायरेक्टली। सही है। बस खत्म। आपको कुछ प्रोजी याद हो या? ठीक है, भूल गए। ठीक
है चलो। तो इस वैसे आपको क्या लगता है क्या कारण है कि हम लोग को याद नहीं रहता, हम लोग सुनते हैं। अभी इससे 3 क्लास पहले का, जैसे इससे 3 क्लास पहले क्या था, ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी, सबको याद है ना, मतलब ये तो याद है ना कि टॉपिक ये था। तो उसके बाद क्या था, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। उसके बाद क्या था, अभी भगवदगीता का चैप्टर 1। अभी इसके बाद आइडियली क्या होना चाहिए था, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। लेकिन क्या है कि अभी उसको रहने दिया, क्योंकि मैंने कहा कि पहले वो ऑस्टेरिटी हो जाए तो उसके बाद इस पाएंगे, क्योंकि क्या है मेन मेन बात क्या है कि हमको याद नहीं रह रहा है। याद नहीं रहने का कारण क्या है, सब सुन तो रहे हो, अभी भी सुन रहे हो सब, तो क्या कारण है आपको क्या लगता है? आप ही सोचो क्या हो सकता है कारण। हाँ, रिवीजन, हाँ रिवीजन नहीं कर रहे, ठीक है, और नोट्स नहीं बना रहे, फोकस, हाँ ये परफेक्ट, यही आज का टॉपिक है, और ये बिल्कुल आप सब सुपात्र हो इसके क्लास के लिए। क्योंकि क्या है कि हमारा फोकस नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम सुन रहे हैं, हम श्रवण नहीं कर रहे। सुनने और श्रवण करने में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? नहीं, ये नहीं, ये और कुछ। हाँ हाँ, देखो श्रवण क्या होता है कि श्रवण केवल सुनना नहीं होता, सुन के उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना पड़ता है, उसके ऊपर मनन करना पड़ता है, और फिर उससे हमको क्या होता है, उससे हमको रियलाइजेशन आते हैं। और फिर रियलाइज जब हम उस नॉलेज को करते हैं ना, तो हम उसको अप्लाई भी करते हैं जीवन में। और जीवन में जब अप्लाई करते हैं तो उसके प्रति क्या होता है, विश्वास और बढ़ता है। और विश्वास और बढ़ेगा आपका, तो आप वापस सुनने में आपका और टेस्ट आएगा। आप जितना सुनोगे उतना, ये लूप है कि आप जितना सुनोगे आपका उतना विश्वास बढ़ेगा, और उतना आप सुनोगे। और अगर सुनने में आपका कहा है कि आपको साधना के बारे में कुछ कहा है, तो आपका साधना में उतना टेस्ट बढ़ेगा। तो वास्तव में जो भक्ति की जो जननी है वो है हियरिंग। आप अगर श्रवण अगर ढंग से नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, आपका कुछ वेस्ट है सब। लेकिन आपका श्रवण, मतलब मैं सुनने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं श्रवण बोल रहा हूँ। सुनना और श्रवण में बहुत फर्क है ना, तो ये समझ गए होगे आप। तो देखो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्या है, ओवरकमिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो इसको एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि आप लोगों के हिसाब से बताना, सब संसार में सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज क्या है? मत करो यार। संसार में सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज क्या है आप लोगों के हिसाब से? खुशी पाना, ठीक है, और सबसे पाना क्या, मैं तो चीज की बात कर रहा हूँ ना, क्या है ऐसे वो एक चीज? हाँ, मतलब वो टेंजिबल इंटेलिजिबल दोनों हो सकती है, मतलब एक, मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी कि फोन ही हो, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि जो हाथ से पकड़ में नहीं आए, मतलब समझ रहे हो ना? तो क्या है वो? सबसे सस्ती चीज बताओ क्या है संसार में? नहीं, ये सस्ता नहीं है भाई, सबको प्राप्त थोड़ा ना होता है। कोई अगर पैरालाइज हो गया तो उसको भोग प्राप्त हो जाएगा क्या? वो कर लेता है भोग? नहीं है सस्ता ये, भोग भी सस्ता नहीं है, भोग भी हर कोई नहीं कर सकता। कीड़े बन गए नाली के तो क्या करोगे आप? भोग 1 मिनट की जिंदगी है आपकी, वो भी भोग भी बहुत मुश्किल से मिलता है भाई। सबसे सस्ती चीज, देखो सबसे सस्ती चीज क्या है, सलाह, एडवाइस। एडवाइस आपको कोई भी दे सकता है, जिसने एक ईंट भी खरीदी नहीं है जीवन में, वो आपको मकान कैसे बनाना है वो आपको बताएगा। और आप कहीं पे भी रोड साइड चले जाओ और कभी सिग्नल पे जाके बैठ जाओ, भिखारी होते हैं, उनके यहाँ 2 मिनट जाके बैठ जाओ, वो भी आपको एडवाइस दे देगा, कि जीवन के बारे में फिलोसफी दे देगा वो, कि भाई जीवन ऐसा है कि कुछ नहीं रखा है, मस्त अपने बैठे रहो और खाना आ जाएगा, वो कुछ भी एडवाइस दे देगा फालतू की। तो एडवाइस जो है सबसे सस्ती है, आप कहीं भी चले जाओ, और भारत में तो खासकर आप, सब डॉक्टर है अपने में, है ना, कोई भी कुछ भी चाहिए हो तो अपने घर में अपने 10 डॉक्टर है, कि पेट दुख रहा तो ये कर लो ये कर लो ये कर लो, जाने की जरूरत नहीं डॉक्टर के पास। इसलिए यहाँ कहीं थोड़ा क्या मेडिकल अपना सस्ता है। अमेरिका में इतना नॉलेज नहीं है सबके पास। ठीक है, तो सलाह जो एडवाइस देना है वो सबसे सस्ता है, और सबसे महंगा क्या है? सोचो यार ये। हम्म? विश्वास, ठीक है, और आप बोल रहे थे प्रू जी कुछ? फोकस, हाँ ये आपको क्या, आपने पहले देखी हुई है क्लास ही? ठीक है, तो हाँ फोकस, फोकस सबसे ज्यादा वो है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फोकस है। कारण क्या है इसका फोकस का? आप लोग सब जानते हो फोकस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज के अंदर। क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, एनर्जी क्या है, लिमिटेड है, और समय भी हमारे पास लिमिटेड है। आपको पता है ना, समय और एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है इस जीवन में, है ना? तो जब हमारी एनर्जी फोकस्ड होती है किसी चीज पे, तो हम लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। जैसे कोई पेपर है, धूप में पड़ा है ना, तो उसको कुछ नहीं होगा, नहीं जलेगा। ये आपने को एक वो होता ना, ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो रख दिया उसके सामने, मैग्नीफाई कर दिया एक पॉइंट को, जल जाएगा पेपर, है ना? अनिल ब्रू को बोला 40 फीट गड्ढा खोदना है ब्रू जी आपको,
तो इन्होंने क्या किया, 5-5 फीट अलग अलग जगह पे खोद दिया, तो क्या होगा उससे, पानी मिलेगा क्या? नहीं, एक ही जगह पे खोदेंगे 40 फीट तो पानी आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये फोकस है। और वो क्या है, अलग अलग जगह खोदना, वो क्या है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन से हमको कुछ हाथ नहीं आएगा, लेकिन फोकस जो है हमको सक्सेस दिलाने के पूरे पूरे काबिल है, मतलब है ना। तो हम कुछ है ना साइंटिफिक फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रैक्शन के बारे में, है ना। अमेरिका में हर साल, ये 2018 की रिपोर्ट है ना, ये ध्यान देना आप, अमेरिका में $650 बिलियन हर साल नुकसान होता है डिस्ट्रैक्शन की वजह से। जो लोग है ना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे काम पे, है ना। और हर एक वीक, हर 7 वीक में से एक वीक गेट्स वेस्टेड। हर 7 हफ्ता जो व्यक्ति काम करता है उसमें से एक हफ्ता वेस्ट होता है, प्योर वेस्ट। कि वर्क प्लेस पे हम, वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, आप सर्च करना अभी, कि वर्क प्लेस में सोशल मीडिया देख लिया या लोगों से बातें कर ली, या फिर ध्यान नहीं है तो बैठा हुआ है कंप्यूटर के सामने बस एक्टिंग कर रहा है, काम कर रहा हूँ, ऐसा। तो 7 वीक में से एक हफ्ता ऐसे ही वेस्ट जाता है पूरा, है ना। और ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति 12 मिनट में अपना फोन चेक करता है। आप लोग कितने, अब ये 2018 की रिपोर्ट है, अब ये और ज्यादा बढ़ गया होगा, अब तो शायद मेरे हिसाब से कुछ सेकंड्स में हो गया होगा। हमारी क्या आदत है ना, टाइम कोई लेना देना नहीं है टाइम से, बहुत फ्री है, कोई कुछ काम धंधा कुछ नहीं है, फिर भी टाइम देखेंगे। तो ये आदत है, ये ट्रिगर है ना, ये डिस्ट्रैक्शन है। और सबसे जो स्ट्राइकिंग जो है, देखो ये फैक्ट, पूरी लाइफ के 8 से 12 साल हमारा सोशल मीडिया और फोन खा जाता है। हमारी लाइफ देखो कितनी छोटा सा जीवन है, उसके अंदर से 8 से 12 साल ये सोशल मीडिया और फोन खा जाता है हमारा। सोचने वाली बात है। और हमारी लाइफ का क्या भरोसा है, कोई भरोसा है क्या? अभी आगे बताऊंगा, एक दो वीडियो देखना। तो डिस्ट्रैक्शन जो है ना, ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है ना। तो कोई कह सकता है प्रभु जी मैं एक जगह पे डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ लेकिन दूसरी जगह पे मैं फोकस रहता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? अगर कोई एक जगह डिस्ट्रैक्टेड है ना तो वो हर जगह डिस्ट्रैक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले आपको ध्यान हो तो पहले T20 चलते थे, T20 नहीं, पहले टेस्ट क्रिकेट चलता था, है ना। पहले बहुत मतलब लोगों में क्या है कि इतना फोकस था, पहले फोन ऑन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग 5-5 दिन का टेस्ट मैच देखते थे नहीं देखते थे, कितना ज्यादा मतलब एकदम रुचि से। लेकिन फिर क्या, नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है, वनडे क्रिकेट पे फोकस किया, फिर वनडे क्रिकेट देखने लग गए सब। फिर वनडे के बाद क्या है, T20। अभी थोड़ी थोड़ी जगह पे T10 का भी टूर्नामेंट शुरू होने लगे, आपको बताओ तो। अभी धीरे धीरे बोल देंगे कि टॉस कर लो 5 बार, जो जीत गया वो वर्ल्ड कप, वो जो 5 बार में 3 बार जीत गया वो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। क्योंकि यार देखो, इसका क्या मतलब है, हमको इंटरटेनमेंट में भी हमको पेशेंस नहीं है, इंटरटेनमेंट भी हमको जल्दी दो, इंटरटेनमेंट में भी हम लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड है, इंटरटेन भी पूरा ढंग से नहीं हो पा रहे कि यार 5 दिन का कौन देखेगा, अभी जल्दी बता मेरे को, तो रिजल्ट दे अभी के अभी कौन जीता कौन आ रहा। तो हम इंटरटेनमेंट में भी हम लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हो गए कि हमको वो भी अभी के अभी चाहिए, उसमें भी हमको पेशेंस नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग केवल पढ़ाई में डिस्ट्रैक्टेड है, हम लोग वास्तव में हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड है ना। ये तो आप लोग सब मानते हो ना, ये खुद का कोई भी ऐसा एग्जांपल देना चाहे तो कोई बता सकता है डिस्ट्रैक्शन के बारे में, आप लोग जो फेस करते हो। कोई, सभी फेस करते हैं वैसे तो, ज्यादातर तो सब पढ़ाई में करते होंगे, है ना। और किसी चीज में, जब मैं डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये देखो, ये तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ना। तो अब आप बोलोगे कि डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन प्रूव कर रहे हो, लेकिन क्या, ठीक है मैं थोड़ा चलता है, 1-2 घंटा वेस्ट हो जाता है दिन का, क्या दिक्कत है, मैं अभी तो 21 साल का ही हूँ, अभी तो बहुत जीवन बड़ा है, कर लूंगा भक्ति साथ साथ में, और ये भी चलता रहेगा, कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो मैं आपको एक एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ यार, वो आपको कैसे दिखाऊँ मैं, आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाना पड़ेगा ना। देखो एक वीडियो दिखाता हूँ, नहीं नहीं देखो, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। वैसे तो मेरे ऐसे 5-6 वीडियो थी, लेकिन मैं मतलब यार मैं मैनेज नहीं कर पाता, नहीं क्या दिक्कत आई। मैं देखो, मैंने इतने सारे वीडियो ट्रांसफर करी थी, लेकिन ये एक ही आई। देखो ये वीडियो देखना, छोटी वीडियो। ये अब अब एक चीज बताओ, ये जो जा रहे थे ये 4-5 जने जो दब गए नीचे, ये निपट गए ये सब, तो इनको पता था क्या कि अपना लास्ट दिन है आज, या अभी किसी भी समय में, है ना। कोई जैसे कोई घूमने जा रहा है कश्मीर में तो आतंकवादी मार देते हैं, है ना। कोई
वहाँ पे क्या बोलते हैं मैच के उधर उसमें आईपीएल में जाता है तो वो दब जाता है, पैरों के अंदर आ जाता है ना। कोई उधर कोई लंदन जा रहा होता है तो प्लेन क्रैश हो जाता है। कोई हॉस्पिटल में अपना वो मस्त खाना खा रहा होता है, वो प्लेन उसके ऊपर आ जाता है। क्या हो रहा है, ये जीवन कितना अनसर्टेन है। अभी एक वीडियो भी इसके अंदर आया नहीं, क्योंकि दिक्कत आ रही थी पता नहीं कोई, कि एक वकील था 25 साल का, वो सीसीटीवी कैमरा में मेरे फ़ोन में मैं बताऊंगा, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, चल रहा था अपने दोस्त के साथ, चलते चलते हार्ट अटैक आ गया। कुछ कह रहे हो क्या प्रू? हाँ 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 हाँ, आपने भी देखा है हाँ। तो वो नाली के मतलब अच्छा खासा बात कर रहा है अपने जैसा, और एकदम हार्ट अटैक आया, नाली में गिर गया, मर गया। क्या अब उसको क्या दिक्कत हो गया बताओ, 25 साल का व्यक्ति और हार्ट अटैक से मर गया। एक और न्यूज़ थी अभी 3-4 दिन पहले की, दिवंगत नेहरू जी ने भेजी थी मेरे को। 2 जने छत पे खाट पे सो रहे थे, तो एक जना उस पास में लुढ़क गया, बस लुढ़क गया, नीचे गिर गया और मर गया, वापस उठा ही नहीं। तो इतना तो देखो, अपना जीवन ऐसा है हमारा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप कभी भी अपने देखो दिमाग में ये चीज़ मत रखना कि मैं 60-70 साल तक जीऊँगा तो मैं तब कर लूँगा। देखो आप कभी भी मर सकते हो, ये बात आप मान के जरूर, है ना। तो ये तो आपको रियलाइज हो ही गया होगा अभी एरोप्लेन के क्रैश से ना। 250 जने सोचा, उन्होंने सोचा था क्या कि मैं चला जाऊँगा, क्या है अगले जो भी प्लानिंग थी, लंदन जाके हम बिजनेस करेंगे, या फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए, वो डॉक्टर गए थे ना फैमिली डॉक्टर, कितनी प्लानिंग कर रही थी उन लोगों ने, लेकिन एक सेकेंड में सब साफ। तो इसलिए क्या है कि हमको फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड है। सही बात है कि नहीं, है ना। तो ये जो खरगोश और जो कछुए की जो कहानी है ना, ये वास्तव में डिस्ट्रैक्शन के ऊपर थी। कोई पता है ना खरगोश और वो कछुआ? तो खरगोश क्या सिंबलाइज करता है, खरगोश का क्या है मतलब, खरगोश टैलेंटेड बहुत था, है ना, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड था। टैलेंटेड मतलब बहुत तेज भागता था, वो 2-3 किलोमीटर आगे निकल गया था उससे, कछुए से, लेकिन क्या वो डिस्ट्रैक्टेड वो था, यार ये देख लेता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ, अभी तो बहुत दूर है, ये आसपास देखते हैं दुनिया कितनी हसीन है, देखते हैं इधर उधर, तो उसे इन चीज़ों में रह गया, डिस्ट्रैक्टेड था। लेकिन जो कछुआ था वो क्या था, फोकस्ड और कंसिस्टेंट, धीरे धीरे भले स्लो था, लेकिन क्या क्या था वो, कंसिस्टेंट था, फोकस था अपने एम पे, बस सीधा सीधा चलता रहेगा, और वो वास्तव में क्या वही जीता, है ना। वैसे ही हम लोग अभी, आप लोग सब जानते होंगे कि भगवान राम का जब राज तिलक हो रहा था, तो उस समय भगवान अनाउंस कर दिया था पूरे अयोध्या में, पोस्टर वोस्टर लगे थे भगवान के, कि अगले जो राजा हैं वो भगवान श्री राम है, अगले राजा। तो तो उस समय जो है भगवान बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। तो उनसे किसी ने पूछा आप इतने सीरियस क्यों हो, आज तो बहुत शुभ दिन है, आप इतना ज़्यादा गंभीर क्यों हो? उनके चेहरे से बहुत गंभीर दिख रहे थे। तो उनसे पूछा, तो भगवान ने क्या बोला, अब तक तो मैं एक केवल क्या है, एक राजकुमार था, लेकिन अब पूरी प्रजा और पूरी पृथ्वी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ। सही बात है कि नहीं? हम लोग अगर होते तो क्या होता, हमारे 32 के 32 दांत दिख रहे होते, है ना, पोस्ट कर देते इंस्टाग्राम में, आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, और फिर और क्या, प्रचार करते अपना, और क्या, और खुश होते बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारा ध्यान क्या फैसिलिटी पे होता है, हमारा ध्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं होता। लेकिन भगवान का कहाँ पे ध्यान था, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। देखो लाइफ में हमेशा आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप फैसिलिटी पे फोकस कर लो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस कर लो। फैसिलिटी पे अगर आप फोकस करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, है ना, लेकिन यही आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करोगे तो आप राइज करोगे, आपकी ग्रोथ होगी, है ना। सही बात है कि नहीं? और आजकल देखो ये सोशल मीडिया जो है ना बहुत खतरनाक है। सोशल मीडिया के क्या क्या नुकसान है, आपको क्या लगता है? डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, फोकस नहीं रहता है, समय निकल जाता है, सही बात है। देखो इसका, ये बिल्कुल सही है आपके, तो सोशल मीडिया से क्या होता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। डिस्ट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन और ये सब फोकस कम हो जाता है। और इसका बहुत एक खतरनाक इम्प्लीकेशन है सोशल मीडिया का, हम क्या कंट्रोलिंग नेचर के बन जाते हैं, हम में क्या कंट्रोलिंग नेचर जो क्या बढ़ जाता है। जैसे हम लोग, जैसे मैं फोन चला रहा हूँ ना, जैसे मैंने फोन चलाया, तो ये अब ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो जगत है, ये फोन भी एक जगत है, तो ये हर चीज़ मेरे साथ चल रही है। मैं वो गैलरी खोल रहा हूँ, गैलरी खुल रही है, व्हाट्सअप खोल रहा हूँ, व्हाट्सअप खुल रहा है, कैमरा चालू कर रहा हूँ, फोटो, सब चीज़ मेरे साथ हो रही परफेक्टली, है ना। नेट चला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, रेडिट, इंस्टाग्राम, जो भी चला रहा हूँ मेरे हिसाब से हो रहा है इसमें।
और मेरे को अगर सेट अच्छा नहीं लग रहा तो बंद कर दिया एक सेकंड। तो इससे क्या होता है, हम लोग इतना ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं ना कि सब कुछ मेरे हिसाब से चलना चाहिए। यही चीज़ हम जब रियल लाइफ में देखते हैं तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ ये मान नहीं रहा मेरी बात, तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं? हम हर, देखो मैंने क्या बोला, एक जगह अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपका वो डिस्ट्रैक्शन आपको नीचे ले जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो वैसे ही आप एक जगह पे कंट्रोल फ्रीक बन रहे हो ना, तो ये जो कंट्रोलरशिप की जो आपकी जो ये मेंटेलिटी है ना, ये आपके रियल लाइफ में भी दिखेगी। और तभी आज देख लो आप इतने केसेस बढ़ रहे, डिप्रेशन, एंगर मैनेजमेंट के सेमिनार हो रहे बड़े बड़े, और वो भी बाहर जाके सिगरेट पीता है वो जो देता है वो भी। तो ये इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि क्या है कि हम लोग, हमारे एक एस्पेक्ट, जो एक छोटी सी चीज़ है ये फ़ोन, वो हमारे पूरे लाइफ को पूरा ओवर पावर कर लेता है। तो क्या बता रहा था मैं, सोशल मीडिया से कंट्रोल फ्रीक बन रहे हैं हम, और इससे क्या हो रहा है, हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ईक्यू नाम की एक चीज़ होती है, इमोशनल कोशेंट नाम की, जैसे आईक्यू होता है ना, वैसे एक ईक्यू होता है। ईक्यू मतलब क्या होता है, हमारे बाहर जो हमारे इमोशनल संबंध कैसे हैं, तो इससे हमारा ईक्यू लेवल बहुत कम हो रहा है। हम लोग अब संबंध बनाना ही नहीं चाहते, और भाड़ में जानते हैं यार, मैं मेरा फ़ोन बस ठीक है। सब लोग, मैक्सिमम लोग इंट्रोवर्ट हो गए अब आजकल, सब अपने अपने हाल में रहना चाहते, कोई बाहर नहीं जाना चाहता, कोई किसी से सोशलाइज नहीं करना चाहता। इसका कारण क्या है कि हम लोग बस अपने फ़ोन में लगे हैं। छोटा सा कारण, अब मैं कह रहा हूँ आपको चैलेंज देता हूँ, 10 दिन के लिए आप है ना अपना फ़ोन या इंटरनेट बंद कर लो, फ़ोन तो नहीं कर पाओगे, इंटरनेट बंद कर लो, आपको पता पड़ जाएगा इसका क्या क्या बहुत घातक है ये आपके जीवन में, क्या इम्प्लीकेशन है इसके, है ना, आपको रियलाइज हो जाएगा। तो जब भगवान राम, कहाँ पे थे, भगवान राम की स्टोरी पे थे ना अपन। तो भगवान राम जब राजा के लिए उनको बोला गया राजा बनने के लिए, तो मतलब हम्बली उन्होंने एक्सेप्ट किया, और बहुत ज़्यादा गंभीर थे उस समय वो। लेकिन अगले दिन क्या होता है, उनको बोल दिया जाता था कि नहीं, आपको अब राजा नहीं बना सकते, आपको वन जाना है, और वो भी 14 साल के लिए आपको वन भेज रहे हैं। माता कैकेयी ने प्लान चेंज कर दिया। अब देख लो कितना बड़ा डाउनफॉल है ये, पूरे संसार के राजा से वनवासी। वनवासी मतलब क्या होता है, वनवासी का मतलब क्या होता है, उनके पास कुछ नहीं होता, केवल अपना जो एक जोड़ी कपड़े, बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा बाकी सब आपको खुद को जंगल में देखना है, कंदमूल खाना है, आपको अपने घर भी खुद बनाना है वहाँ पे, वो पत्तों से, और जो भी खुद को करना है सब। तो कितना बड़ा डाउनफॉल। लेकिन भगवान, 1 मिनट भी नहीं लगा, भगवान ने ड्रेस चेंज कर ली और 1 मिनट में जाने लग गए भगवान। तो ये है भगवान, इतनी विरक्ति, है ना। हम लोग होते तो क्या होता, रोने लग जाते, आत्महत्या कर लेते कि यार कल तो मेरे को बनाया, कल तो मेरे को राज तिलक किया इतने सामने, मैंने पोस्टर लगा रखे थे पूरे संसार में, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, आई विल बी नेक्स्ट किंग, और उसके बाद अभी आज मेरा इतना बड़ा अपमान होगा, लोग क्या बोलेंगे कि मेरे को राजा से हटा दिया। और वो भी देखो ना आप कितना एकदम हुआ ये, आज बोला कि आपको राजा बना रहे हैं, राज तिलक हो गया, कल आपका राज अभिषेक होगा और आप गद्दी पे बैठ जाओगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और अगले दिन क्या बोला, निकलो यहाँ से। तो भगवान इतनी विरक्ति, और भगवान क्यों कैसे भगवान अपने आचरण से दिखाते हैं, क्योंकि भगवान फैसिलिटी से अट्रैक्टेड नहीं थे, भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ सकते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जो रघुकुल है उसका नाम, वंश का नाम अच्छा करना, नाम बढ़ाना, क्षत्रिय कुल और धर्म की रक्षा करना, है ना, ये भगवान का गोल था। ये नहीं था कि फैसिलिटी, मैं राजा बन जाऊंगा सब मेरे आगे झुकेंगे, या फिर मेरे को ये मिलेगा, इतने महल होंगे, इतनी रानियाँ होगी, ऐसा ये भोग से आसक्त नहीं थे भगवान, है ना। तो जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी से आसक्त है ना, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फोकस है, उसका डाउनफॉल कभी नहीं होगा, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा जीवन में, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए ना। और इसी एग्जाम्पल में हम आगे देखते हैं कि भरत महाराज का कोई फॉल्ट था क्या, है ना, नहीं था ना कोई फॉल्ट। लेकिन आप जानते हो कि भरत महाराज को बहुत सुनना पड़ा। सब लोग ये क्या मानते थे कि इसकी वजह से भगवान राम गए, और इसकी वजह से हमारे जो राजा राम है वो, उनको वनवास जाना पड़ा, और हमको इतना मतलब क्या बोलते हैं, क्रूरता देखनी पड़ रही है अभी। क्योंकि क्रूरता कुछ थी नहीं, लेकिन जो माता कैकेयी थी, उन्होंने मंथरा के वश में आके करा था ना, तो बहुत ज़्यादा अयोध्यावासी जो थे बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो उनको इतना सुनना पड़ता था। यहाँ तक कि दशरथ महाराज जब जब अपना शरीर त्याग रहे थे, तो उस समय उन्होंने सुमंत अपने मंत्री को क्या बोला कि इसकी शक्ल में देखना नहीं चाहता भरत की, इसकी वजह से मेरा राम वनवास में है, और मैं उसका मेरे को अंतिम समय में उसका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ।
तो ये इसका जो है मेरी जो शरीर है उस पे हाथ भी मत लगने देना, मेरी चिता पे अग्नि भी मत देने देना। अपने पिता से देखो, अपने पिता ये दर्शन महाराज का ये था, जाते जाते भरत महाराज के लिए, भरत महाराज रात को 2 बजे नहाते थे। क्यों? रात को 2 बजे नदी में नहाने जाते थे, क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर वो सुबह जाते थे ना, जब ब्रह्म मुहूर्त में 4-5 बजे, तो अयोध्या वासी उन पे पत्थर मारते थे कि ये वही है, इसकी वजह से हम ना राजा, हमारे राजा चले गए, है ना। तो इतना इतना सब कुछ वो सहन कर रहे थे। क्यों कर पा रहे थे वो ये सब सहन करते हुए? और उन्होंने एक एक टस से मस उन्होंने कुछ किसी को कभी कोई रिप्लाई नहीं किया, अपनी सेवा करते रहे और भगवान की चरण पादुका रूल करती रही पूरे अयोध्या को। तो ये क्यों कर पाए, कैसे कर पाए वो, क्या लगता है आपको? क्योंकि उनके पास एक पर्पस था, हायर पर्पस था। क्या हायर पर्पस था? भगवान राम की सेवा करना, है ना। उनके पास एक लाइफ पर्पस था कि मैं कुछ भी हो जाए, भले मैं मतलब रोड पे रहूं या मैं महलों में रहूं, मैं भगवान की सेवा करनी है। वैसे हम देखते हैं हमारे प्रभुपाद जी बहुत प्रयास किया अपने गुरु के मतलब आज्ञा पालन करने के लिए, भारत में बहुत प्रयास किया। जब से मेरे हिसाब से 22 की उम्र में थे, 22 की उम्र के थे प्रभुपाद जी जब से अपने गुरु से मिले थे, उसके बाद से घोर प्रयास किया उन्होंने भारत के अंदर प्रचार करने का, बिजनेस करने का प्रयास किया, बिजनेस फेल हो गए, फिर मतलब संन्यास लिया, उसके बाद बहुत प्रयास किया, प्रिंटिंग, है ना, और राइटिंग, स्क्रिप्टिंग जो भी है, और पब्लिशिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सब वो करते थे। रोड पे जाते, एक सोचो एक सन्यासी रोड पे जा जाके इसे नॉर्मल जैसे बीड़ी पीने वाले, चाय पीने वाले लोग से जा जाके हाथ जोड़ रहा है कि आप ये ले लो, या आप पढ़ो इसको, आप भक्ति का प्रचार कर रहे। कैसे कर पा रहे थे वो? क्योंकि उनके पास बहुत हायर पर्पस था गुरु की आज्ञा पालन करने का, उनके पास हायर पर्पस था। 69 की एज में कार्गो शिप में अमेरिका गए, रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक आया, है ना, 2 बार हार्ट अटैक आया उनको रास्ते में, और कोई डॉक्टर नहीं था उस शिप में। 2 बार हार्ट अटैक आया, उतरे वहां, जब वो बॉस्टन में उतरे तो हॉस्पिटल नहीं गए, प्रचार करने के लिए प्लानिंग करने लगे। हॉस्पिटल नहीं गए थे, 2 बार हार्ट अटैक आने का उतरने का था, अमेरिका में भी हॉस्पिटल नहीं गए थे वो, और प्रचार करने लगे थे। तो ये जो चीज है ये कैसे आती है? ये पर्पस से आती है। अगर आप जीवन में फोकस चाहते हो ना, तो आपको पर्पस बिल्ड करना पड़ेगा। पर्पस ऐसा ऐसा नहीं कि शरीर और मन के लेवल पे पर्पस है। ऐसे तो बहुत सारे हमारे छोटे छोटे पर्पस है कि मेरे को आज गुलाब जामुन खाना है, या मेरे को आज पानी बतासे खाना है। ये तो छोटे छोटे पर्पस है। एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना। आप जैसे मैं आपसे पूछूं आपका क्या लक्ष्य है, आप बताओ आपका क्या लक्ष्य है? आईएएस ऑफिसर बनना है प्रभु जी का लक्ष्य, और सबका अलग अलग। आपका क्या लक्ष्य है प्रभु जी? स्टार्टअप करना है आपको। और आपका क्या लक्ष्य? एडिटिंग करनी है ना। आपका प्रभु जी? कौशल प्रभु लक्ष्य क्या है आपका जीवन में? विजडम। विजडम आपका लक्ष्य है। अच्छा, तो मतलब इससे क्या होगा, क्या प्राप्त होगा आपको विजडम से? जानने का गोल तो होना चाहिए ना। जान के क्या करोगे ये तो बताओ। जानते तो ज्ञानी भी बहुत ज्यादा, हिमालय में चले जाओ बहुत कुछ जानते हो, लेकिन उससे क्या होगा? देखो, ये जो लक्ष्य है ना हमारे, ये क्या है कि ये वास्तव में लक्ष्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य की डेफिनेशन क्या है? जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ नहीं प्राप्त करने की इच्छा ना रहे। अभी ये आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो क्या इनकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी क्या? ये एडिटिंग सीख लेंगे तो इच्छा खत्म हो जाएगी? वो सोचेंगे कि मैं और हाई माइक्रोसॉफ्ट में जाऊँ, गूगल में जाऊँ। ये आईएएस बन जाएंगे तो ये सोचेंगे कि मैं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाऊँ, मेरा मेरा पॉलिटिकली मेरी जान पहचान ज़्यादा बढ़े, है ना, धीरे धीरे, और मैं धीरे धीरे पॉलिटिक्स में घुस जाऊँ, है ना, ऐसे। तो ये क्या है कि ये वास्तव में लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये लक्ष्य है, लेकिन मन और शरीर के लेवल पे के लक्ष्य है। ये शॉर्ट टर्म लक्ष्य है। आप निपट जाओगे, आपके लक्ष्य सब निपट जाएंगे, खत्म। अगले जीवन में वापस जन्म लोगे, एबीसीडी वापस शुरू, वापस नए लक्ष्य। तो ये वास्तव में क्या है कि ये शॉर्ट टर्म चीज है, लेकिन वास्तव में हम क्या है? हम आत्मा है। तो हमको एक ऐसा लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा, या हमको मतलब स्वीकार करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पूरे जीवन भर काम कर सकते हैं और जिसके लिए हम मर भी सकते हैं। ऐसा क्या लक्ष्य है आप? ऐसा क्या लक्ष्य है आप बताओ? ये लक्ष्य कौन देता है? हमको भक्ति देती है। हाँ, हमको हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का? कि मेरे को इस जीवन के बाद वापिस जन्म नहीं लेना, मेरे को भगवत धाम जाना है, भगवान के धाम। सही बात है कि नहीं? और इसको प्राप्त करने के बाद आप कभी
और कोई आपको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो ये वास्तव में ये परम लक्ष्य है ना। तो परम लक्ष्य कौन प्रदान करता है? ये परम लक्ष्य भक्ति है ना। और ऐसा नहीं है कि आप ये इस परम लक्ष्य के पीछे दौड़ोगे तो आपके ये जो छोटे मोटे लक्ष्य ये पूरे नहीं होंगे। जैसे अर्जुन जो है वो युद्ध क्यों कर रहे थे, क्या लगता है आपको? हाँ, ऐसा राज प्राप्त करने के लिए नहीं युद्ध कर रहे थे अर्जुन। अर्जुन भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान ने कहा है धर्म स्थापना होगी, धर्म की संस्थापना और भगवान की सेवा, भगवान कहेंगे उनकी बात मानूंगा तो सेवा होगी ना भगवान की। तो भगवान की बात मानने के लिए उन्होंने युद्ध किया। ऐसा नहीं कि मेरे को ये चाहिए राज्य, मेरे को वो चाहिए। वो तो एक गांव के अंदर भी सेटिस्फाइड थे पांडव, 5 गांव के अंदर भी सेटिस्फाइड थे, उनको जरूरत नहीं थी उसकी हस्तिनापुर की। लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध क्यों किया? क्योंकि भगवान चाहते थे। भगवान चाहते थे, युद्ध किया तो क्या हुआ? उनको सब प्राप्त हुआ। जैसे युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने कितना सहन किया है ना। वो वैसे वो चौसर कभी खेलते नहीं युधिष्ठिर महाराज। आपको क्या लगता है वो जुआ खेलते थे? जुआ खेलते थे क्या? वो धर्मराज थे वो। लेकिन वो क्यों खेलना है? अपनी बदनामी क्यों करवाई उन्होंने? क्योंकि उनको पता था भगवान का क्या प्लान है आगे का, कि मैं अभी यहाँ पे ये नहीं करूंगा गैम्बलिंग, तो ये आगे भगवान की जो लीला है वो हो नहीं पाएगी आगे। तो उन्होंने क्या किया? अपनी बदनामी सहन करी। इतना आज भी लोग युधिष्ठिर महाराज को ऐसे उंगली दिखाते हैं। अरे भाई तू है क्या? उनके सामने वो धर्मराज थे, उनका 1 इंच ऊपर चलता था रथ। तुमको तो जमीन के अंदर गाड़ दो तो भी बेटर है तुम्हारे लिए। मतलब देखो इतनी, आज हर कोई मतलब उनकी निंदा करता है। युधिष्ठिर महाराज को बोलता ना कि तो क्यों खेला था जुआ, और क्यों द्रौपदी को क्यों दाव पे लगाया, बोलते ना एक बार में रुक जाते। लेकिन क्यों किया उन्होंने ऐसा? सब कुछ अपमान उपमान सब सहन किया, क्यों किया? क्योंकि उनको भगवान की सेवा करनी थी, उनके जीवन में हायर पर्पस था। तो उनको ये छोटे मोटे ये इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जीवन में कोई हायर पर्पस होगा ना, तो आप क्यों नहीं उठोगे? आप सुबह क्यों नहीं उठ पा रहे? क्यों नहीं उठ पाते अपन, बताओ। अगर अपन को पता पड़ जाए कि यार मैं तो अभी मर जाऊंगा, अभी दिन में ही, आज दिन में ही मरने वाला हूं, तो हम लोग जब करेंगे कि नहीं करेंगे? और कितना ध्यानपूर्वक करेंगे। सही बात है कि नहीं? तो वास्तव में हमारा डिस्ट्रैक्ट होना और कम फोकस होना का मेन रीजन क्या है? लक्ष्य नहीं है हमारे पास। और लक्ष्य मतलब पर्पस, वो भी लाइफ पर्पस। मतलब उसके लिए आप, ऐसे तो छोटे मोटे पर्पस मेरे भी बहुत हैं, सबके बहुत हैं छोटे छोटे, लेकिन एक लाइफ पर्पस, उसके लिए आप मतलब मरने के लिए मर भी जाओ अभी आप, तो आपको कोई गम नहीं है। ऐसा एक लाइफ पर्पस अगर नहीं है, वैसे हम बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति, जीवन के बाद में भगवत धाम जाना है, ये मेरा पर्पस है, लेकिन हमको ये रियलाइज नहीं है। सही बात है कि नहीं? ये हमको रियलाइज नहीं। अगर हमको रियलाइज होता तो कि अभी अभी अपन ऐसे ऐसे उबासियाँ खा रहे होते क्या? नहीं है हमको रियलाइज। तो ये रियलाइज कब होगा? सुन के नहीं, श्रवण करके। ये श्रवण करके रियलाइज होगा। और श्रवण करके फॉलो जब आप करोगे ना, तब आपको क्या जीवन में रियलाइजेशन होंगे। अभी ना ऐसा नहीं कि रियलाइजेशन आपको 10-15 साल भक्ति में रहोगे तब जाके आपको रियलाइजेशन हो गया, नहीं ऐसा नहीं। आप अभी भी, आप लोगों में से भी बहुत जनों को रियलाइजेशन आपको 1-1.5 साल या 2 साल से 3 साल हो गए होंगे आए हुए, या कृष्णा कॉन्शियसनेस में, इस्कॉन में, या फिर भक्ति करते हुए। सही बात है कि नहीं? आप लोगों को खुद के जीवन में आपको कुछ ना कुछ रियलाइज हुआ होगा। जैसे किसी कोई बताना चाहता है क्या कुछ आपका रियलाइजेशन? देखो रियलाइजेशन और नॉलेज में फर्क है। नॉलेज क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। लेकिन रियलाइजेशन क्या है? कि उसको फील करना कि मैं आत्मा हूं। समझ गए ना रियलाइजेशन नॉलेज में फर्क क्या है? तो किसी को कोई रियलाइजेशन हुआ है अभी तक? कोई बताना, शेयर करना चाहता है कोई भी जनरल? नहीं हुआ? नहीं, सही से बताना मतलब। हाँ। देखो ऐसे ना, रियलाइजेशन वैसे तो बहुत ज्यादा अंदर की बातें होती है। रियलाइजेशन तो मेरे हिसाब से रियलाइजेशन क्या है कि हमको, जैसे अभय प्रभु है, जैसे और जैसे त्रिभंगन प्रभु जी है, जैसे सबको, आप लोगों को भी हुए हैं लेकिन आपको अभी फील नहीं हो रहा। इनको जाके आप अंदर एकदम सीक्रेटली पूछना, प्रभु जी आपको, आप इतना 5 साल आपने दे दिए भक्ति में, है ना, तो आपको क्या फील हुआ, आपको क्या रियलाइज हुआ? अभय प्रभु से पूछना आप, क्या आपको क्या रियलाइज हुआ? अरे यार ये तो गंभीर समस्या है। तो है ना, उनसे पूछना आप कि आपको वास्तव में आपको क्या, क्योंकि मैं अपना इतना समय दे रहा हूँ, मैं संडे को आ रहा हूँ, 5-5, 7-7 घंटे इतनी सेवा कर रहा हूँ, हर 2 घंटे जब कर रहा हूँ, मैं श्रवण कर रहा हूँ, तो इसका कोई आउटकम भी तो आना चाहिए ना। वो तो ठीक है यार, मरने के बाद की बात है, भगवत धाम जाएंगे, लेकिन अभी क्या मेरे को इसका सब्सटेंशियल हमको क्या दिख रहा है? हमको नाम में तो कोई रुचि नहीं है। ऐसा नहीं है नाम लेते हम रोने लग गए, नाम लेते रोना तो नहीं आ रहा ना किसी को, या किसी को आ रहा है?
नहीं आ रहा ना, तो वास्तव में हम कैसे जज करें कि हमारी भक्ति आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, कि हमको रियलाइजेशन कितने हो रहे हैं, जो हम नॉलेज सुन रहे हैं ना वो हमको जीवन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये चीज़ हमको देखना शुरू करना पड़ेगा। जैसे मेरा रियलाइजेशन वैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2-3 है लेकिन एक बताता हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया मतलब पढ़ाई का, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा मैं, मतलब पिछले साल 2 साल से मैंने कैट दिया, पिछले के पिछले साल कैट दिया था, वो अपने प्रयास पे दिया था, बहुत थोड़ा मोटा थोड़ा भोग भी हो जाता था लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ता था हो जाता। इससे पिछले साल ये वाला जो कैट था, कैट 24, मैं साल भर पढ़ा और वो भी 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे की सीटिंग करता था मैं डेली। मतलब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने 1200 घंटे पढ़ा मैं कैट के लिए, और कहते हैं कि मतलब 400-500 घंटे में निकल जाता कैट, लेकिन मैं 1200 घंटे पढ़ा। समझो आप कितना पढ़ा हूँ। और मैं अभी भी सोचता हूँ तो मेरे को लगता है यार इन्होंने इतना समय दिया है, और इतना पढ़ने के बाद क्या रिजल्ट आता है कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकली एक सब्जेक्ट की। और ऐसे 5 पेपर दिए मैंने, कैट, स्नैप, एनमैट, जैट, सीमैट, ऐसे 5 पेपर होते हैं, सब में ऐसे रहा हूँ, सब में सेक्शनल रह गई। बाकी तो 95, एक में 99.99% भी थे, लेकिन वो जो कॉलेज में इंटरव्यू देने गया, जो मतलब जो मेरे को चाहिए था वो नहीं मिला, बाकी सारे मिल गए। NMIMS मुंबई आपको पता होगा, तो वो नहीं मिला, बाकी सारे मिल गए मेरे को। और बाकी सब में ऐसे सेक्शनल में रह गया किसी में, बाकी तो ओवरऑल 95 के ऊपर है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ रह गई मेरी, तो रह गया। तो मेरे को क्या रियलाइज हुआ कि वास्तव में जो प्रभु जी हरिभक्त गुरु जी ने मेरे को कहा था कि देखो आपके भाग्य में होगा ना तो ही आपको मिलेगा, बाकी आप कितने भी हाथ पैर मार लो। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि हम लोग क्या है कि दुख के लिए प्रयास नहीं करते, फिर भी दुख मिलते कि नहीं मिलते। आप में से कोई प्रयास करता है क्या, दुख फिर भी मिलते, आप ज़्यादा खा लो आपको 10 से लग जाएगी, है ना, सही बात है कि नहीं। लेकिन वैसे ही हम अगर सुख के लिए नहीं करेंगे ना प्रयास तो भी हमको मिलेगा, जैसे दुख मिलता है वैसे ही सुख मिलेगा। तो ये मेरा रियलाइजेशन है, ये पर्सनल रियलाइजेशन। और ये इसलिए आजकल मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहता हूँ कि मेरा जितना प्रयास हो गया ठीक है। और भक्ति में लेकिन एक चीज़ फिक्स नहीं है, भक्ति में प्रयास, जो भक्ति में प्रयास है ना ये आपके भाग्य में नहीं आता है, ये सुख दुख का पार्ट नहीं है, ये भक्ति में प्रयास आपको खुद को करना पड़ेगा। समझे, आप अगर भक्ति का में प्रयास करोगे तो भगवत धाम जाओगे, नहीं करोगे तो नरकों में जाना है आपको, ये फिक्स्ड है। तो ये आपको ये समझनी पड़ेगी चीज़। तो जैसे ही मेरा रियलाइजेशन था, तो ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, कहाँ पे थे अपन। हाँ, रियलाइजेशन, लक्ष्य पे, हाँ फोकस पे, और मन के ऊपर थे अपन शायद, है ना। तो ये मन कंट्रोल में कैसे आएगा, क्योंकि फोकस नहीं है ना हमारा, मन डिस्ट्रैक्टेड है ना, तो मन कंट्रोल में कैसे आएगा। मोटिवेशनल वीडियोस देखने से, आग लगा दो, आग लगा दो, सिलेंडर, कितने भी सिलेंडर आपके फूक जाएंगे लेकिन आग कभी नहीं लगेगी। लोग, मैंने ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ 5-5 साल से मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं। अरे भाई तू मोटिवेशनल वीडियो देख रहा है तो बस मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, अरे तो वही कुछ कर भी तो सही। बस नहीं यार, अब तो इसमें मजा आता है मोटिवेशनल वीडियो देखने में, ये हमारा एक हैबिट बन गई। तो मोटिवेशन का क्या मतलब होता है कि उसको सुन के करेगा व्यक्ति, सही बात है कि नहीं। तो ये जो मोटिवेशनल जो अभी स्पीचेस चलती है आजकल, ये अलग अलग जो बहुत सारे होते हैं ना, आग लगा दो सेमिनार चलते हैं, तो ये क्या है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कभी भी मन कंट्रोल में नहीं आएगा। जैसे कोई किसी घर में आप गए हो, जैसे वहाँ पे बाहर लिखा रहता है कि कुत्तों से सावधान रहे, पहले तो लिखा रहता था, क्या क्या लिखा रहता था वह, हाँ आजकल बिवेयर ऑफ डॉग लिखा रहता था, पहले क्या लिखा रहता था। नहीं यार, नहीं नहीं, पहले क्या लिखा रहता था, पहले के लोग क्या लिखते थे। हाँ शुभ लाभ अच्छी बात है, लेकिन नहीं, अतिथि देवो भव पहले ये लिखते थे, लेकिन आजकल क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान, शमशेर से सावधान, शमशेर की परमिशन लेके अंदर जाना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे मजाक में लिखते लोग। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति अंदर गया किसी घर में और एकदम कुत्ता झपटा उसके ऊपर, तो वो कुत्ते से अपने आप को बचा सकता है क्या, क्या तरीका है, क्या हाँ क्या एक तरीका है कि उसके मालिक को बुलाओ, अरे भाई साहब बचाओ ये कुत्ता आ गया आपका, तो वो क्या बोलेगा, अरे शमशेर रुक जा, तो रुक जाएगा उसी सेकंड में, दांत यहाँ तक आ गया होगा तो भी रुक जाएगा। तो वैसे ही क्या, ये जो मन, ये कुत्ता जो है किसके अधीन है, मालिक के अधीन है, तो मालिक की बात मानेगा। वैसे ही क्या, मन क्या है, मन भगवान की शक्ति है, मन भगवान के अधीन है। तो अगर भगवान बोलेंगे कि वे मन बस बहुत हो गया, इसको परेशान मत कर, बस बहुत प्रयास कर रहा है ये, अब इसको तक दिक्कत मत दे, अब फोकस हो जा, मन अगर भगवान चाहें तो क्या नहीं कर सकते, भगवान की शक्ति हो, एक सेकंड में मन आपका कंट्रोल में आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि भक्त जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते भक्त। हमने देखा ना कितने हाईली प्रोडक्टिव होते हैं भक्त,
है ना। अरे यार ये माइक में क्या दिक्कत आ रही है। तो अपन देखते हैं कि भगवान के बारे में, भगवान बताते हैं मन के बारे में। तो हम ये देखते हैं कि भगवद गीता से देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, है ना। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी क्या? वो तो निकल गए। ये लैपटॉप ना स्लो कैसे हो गया यार। देखो तो अर्जुन, देखो भगवान क्या बोलते हैं, मेरे पीछे तो नहीं बोल पाओगे आप। तो भगवान बोलते हैं, देखो भगवान क्या बोलते हैं कि जो मन है ना, ये शत्रु भी है और मित्र भी है। जिसने इसको कंट्रोल कर लिया वो उसका मित्र बन जाएगा, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होता ही तो ये सबसे बड़ा शत्रु है ना। देखो भगवान बोलते हैं, बंधु आत्मा आत्मानम तस्येनात्म एव आत्मन आत्मनः जित अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तते आत्म एव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु का कार्य क्या होता है? हाँ, हाँ। शत्रु के, कोई भी शत्रु होगा संसार में आप देख लो, या तो डिस्ट्रैक्ट या डिस्ट्रॉय, ये दो काम होते हैं। या तो अगर मौका मिलेगा तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरा खत्म कर देगा। लेकिन अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा? डिस्ट्रैक्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, है ना। जैसे मन हमको कर रहा है, धीरे धीरे, अरे 5 मिनट ही तो है, 5 मिनट फोन देख लेता हूँ, क्या दिक्कत है? 5 का 10 मिनट, 10 का 15 मिनट, 15 20 मिनट, 20 मिनट ही तो हुआ है, 25 मिनट में क्या जाता है? ऐसे करते करते क्या होता है, 2 मिनट का क्या होता है, 2 घंटा हो जाता है। तो ये मन ऐसे, ये धीरे धीरे हमको, क्योंकि एकदम एकदम अगर ये बोलेगा मन, एकदम ये ऑफर देगा कि यार 2 घंटे अपन रीले देखते हैं इंस्टाग्राम पे, तो अपन अपन एकदम मना कर देंगे, अरे नहीं भाई 2 दिन में पेपर है भाई, नहीं। लेकिन ये क्या बोलेगा? धीरे धीरे 2 मिनट क्या जाता है, 2 मिनट तो रेस्ट चाहिए ना यार, अभी 1-1.5 घंटा पड़ा है यार, थोड़ा तो रेस्ट मांगता है शरीर थोड़ा। अभी तू भी यार इंसान ही है, तू भी क्या हो जाए, चलता है फिर 2 मिनट का 2 घंटा। तो ये मन ऐसे, ये शत्रु है। तो जिसका मन ऐसे डिस्ट्रैक्ट करता है ना, ये मान लो कि भाई मित्र नहीं है मेरा, है ना। तो ये, तो अब ये कंट्रोल में कैसे आएगा? जिसको कंट्रोल में कैसे आएगा, भगवान को ही बताना पड़ेगा, भगवान की शक्ति है तो भगवान से पूछना पड़ेगा ना। तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन क्या पूछते हैं, ये तो आप लोगों को सबको याद होना चाहिए। याद है क्या? चंचलम ही, साथ साथ में बोलना है ना। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव स दुष्करम। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ भगवान, लेकिन ये जो मन है ना, ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मन को। ये बहुत ज्यादा दुष्कर है इसको कंट्रोल करना। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इससे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। एक आचार्य एग्जाम्पल देते हैं मन को, मतलब एनालॉजी देते हैं, मन कैसा है। मन एक बंदर जैसा है। मन, आचार्य बताते हैं मन का अपन कैसे पर्सोनिफिकेशन, कैसे अपन देखेंगे मन कैसा होगा दिखने में। तो एक एक जो बंदर है जिसने शराब पी लिया है, बहुत सारी शराब पी रखी है, और जिस पे भूत चढ़ा हुआ है, और जिसको बिच्छू ने काटा हुआ है, ये है मन। इतना ज्यादा मतलब फ्यूरियस, इतना ज्यादा चंचल है, ये है मन, है ना। मन को अगर इमेजिन करना ना, तो मन की ये एनालॉजी है, एक बंदर जिसने शराब पी रखी है, जिस पे भूत चढ़ा हुआ है, जिसको बिच्छू ने काट लिया है, और क्या था, एक और चीज थी ना, ये था ना। तो ये है एनालॉजी। तो ये मन, वास्तव में मन बहुत खतरनाक है। तो लेकिन ये अर्जुन कौन थे? अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति है क्या? अर्जुन नर नारायण ऋषि में से नर है, मतलब वास्तव में शक्ति आवेश अवतार है भगवान के, है ना। भगवान का अंश है उनमें, मतलब साक्षात भगवान की डायरेक्ट कृपा है अर्जुन पे। और जब वो स्वर्ग गए, स्वर्ग में आपको वो स्टोरी पता हुआ ना, कि उनको वो दिया था उनको वैसे, मतलब वो एक जो है क्या बोलते हैं, अप्सरा, अप्सरा उन पे मोहित हो गई थी। तो अप्सरा भूख करना चाहती है, अप्सरा ने ऑफर दिया, और अप्सरा ऐसी वैसी नहीं, हम तो नॉर्मल कोई लड़की चलती फिरती है ऐसे, उनको हाव भाव देती तो हम पागल हो जाए। लेकिन अप्सरा, और वो भी अप्सरा में वो टॉप, रंभा नहीं थी यार, मेनका थी शायद, नहीं मेनका नहीं थी,
उर्वशी, हाँ उर्वशी थी, हाँ यार ये चीज याद रहती है आपको। तो उर्वशी, तो उर्वशी ने जब प्रलोभन दिया तो अर्जुन क्या बोले, नहीं आप मेरी माता समान। ये उनका कैरेक्टर था, इतना ज्यादा उनका कैरेक्टर था। हमारा क्या है, हम तो गोबर भी नहीं है उनके सामने। लेकिन वो व्यक्ति, वो द्वापर के हैं और हम लोग कलयुग के। वो द्वापर में नर नारायण ऋषि में नर, और इतना हाई कैरेक्टर उनका, भगवान के भक्त, वो क्या बोलते हैं, भगवान मन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है ना। तो हम किस गाय के गोबर हैं, है ना। तो हमको ये मान लेना चाहिए कि भाई हमारे बस की बात नहीं मन को कंट्रोल करना, जैसा भगवान कहते हैं वैसा मैं करूँगा। तो अब आगे भगवान क्या बोलते हैं देख लो। भगवान बोलते हैं, साथ में ये भी पता होगा, श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। भगवान क्या बोलते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं कि हाँ यस यू आर perfectly right that it is very difficult to control the mind, but वैराग्य और अभ्यास और वैराग्य से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास किस चीज का, अभ्यास किस चीज का करना है? नहीं, कंट्रोल तो हम कर ही नहीं सकते ना, हम लोग खुद के कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं, हाँ देखो ये बिल्कुल सही बोले, जब का, जैसे देखो कोई यान होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, यान। अरे यार, यान को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, यंत्र चाहिए, है ना, समझे। यान को कंट्रोल करने की कोई मशीनरी है, जैसे जैसे एसी है तो क्या है, यान तो यार आप समझोगे, जैसे कोई एरोप्लेन है, टॉय एरोप्लेन है, जैसे वो यान है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यंत्र चाहिए, रिमोट चाहिए, सही। तन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, तन को कंट्रोल करने के लिए चाहिए तंत्र। ये जो तांत्रिक होते हैं ना, बाबा बंगाली और ये सब वशीकरण ये जो वशीकरण हम लोग देखते हैं, ये जो हम लोग वो लगे रहते हैं, वो लिखा रहता है कि कंट्रोल क्या बोलते हैं, मन चाहा प्यार प्राप्त करें और उसे, तो ये ये तंत्र विद्या होती है, तन को कंट्रोल कर लेता है। कोई दूर से होता है ना कि पागल हो जाता है, ये हाँ ये तो फैक्ट है, तंत्र विद्या है ना, ये तामसिक शास्त्रों में है, वर्णन है तंत्र विद्या का। तो ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, तंत्र विद्या होती है बिल्कुल। ऑकल्ट सर्विसेज तो जादू टोना टोना होता है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, ये तो कर सकता है बिल्कुल। अपन देखो ऐसे बच सकते हैं ना कि जो व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है ना, उस पर ये चीजें काम नहीं करती, क्योंकि क्या है कि ये चीजें क्या होती है, तीनों गुणों के अंदर आती है, लेकिन भक्ति क्या है, विशुद्ध सत्व है, वो पार कर जाती है सब चीजें। तो जो ये जैसे एक सॉल्टेड ब्रेड नाम की एक किताब है, उसके अंदर जब रशिया के अंदर जब प्रचार हो रहा था, तब जो भक्त थे वहाँ के, तो उनको पकड़ लिया था कि इतना खतरनाक प्रचार कर रहे थे ना वो लोग, भगवदगीता मतलब आप देखो आज भी इतना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता जितना उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। रशिया में बैन कर दी थी भगवदगीता को, लेकिन लाखों लाखों में भगवदगीता बेची उन लोगों ने, मतलब बेची मतलब डिस्ट्रीब्यूट करी उस समय भक्तों ने। तो उन लोगों ने क्या किया, भक्तों को पकड़ लिया। जो केजीबी जानते हो ना, वो प्राइवेट सर्विस रशिया की, उन लोगों ने भक्तों को पकड़ लिया। और एक माता जी थी, माता जी का हमको नाम याद नहीं है, उनको जेल में बंद कर दिया, वहाँ पे भी वो जब कर रही थी। तो उन लोगों ने क्या किया, एक वहाँ की एक बहुत पुरानी मतलब तांत्रिक थी एक औरत, ऑकल्ट सर्विसेज जो करती है ना, देते हैं वहाँ पे, वो ऑकल्ट सर्विसेज चलती है कि आपको किसी को पागल वागल करना है तो आपने पैसे दिए, कोई इन्फॉर्मेशन दी, कर देंगे। तो वो आई, तो उनको बिठाया उनके सामने, तो उन्होंने क्या किया, तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया उनको, उनके ऊपर, भक्त के ऊपर, जो माता जी थी। तो एकदम क्या, वो उनके आगे, ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, आप पढ़ना, वो सॉल्टेड ब्रेड नाम की किताब है, बहुत अच्छी है। तो है ना, उसके अंदर क्या होता है कि एकदम क्या है कि वो ओवर पावर, मतलब उनके कॉन्शियसनेस पे एकदम काला काला ऐसे, मतलब एकदम तांत्रिक हो जाता है ना, एकदम भूत चढ़ा चढ़ा देते हैं, तो वैसे चढ़ाने लगे। तो उसमें क्या होता है कि फिर क्या होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती माता जी, तो एकदम पागल जैसे हो जाती है। तो एकदम क्या, वो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलती, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करने लगे, प्रभुपाद प्लीज प्रोटेक्ट। तो क्या होता है कि वो जो सामने जो बुढ़िया होती, जो वो कर रही होती जादू जादू टोना, उसके अंदर आ जाते हैं प्रभुपाद जी, उसके अंदर, मतलब उसके एक तरह से उसको दिखते हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी लाठी लेके मार रहे होते हैं उसको और लाठी लेके और भगा देते हैं उसको, और फिर वो क्या एकदम दूर हट जाती है कि आई कैन नॉट डू दिस,
उनको बोलती केजीबी को, मैं इसको कंट्रोल नहीं करता, एक अंदर व्यक्ति है और वो मेरे को लाठी से मार रहा है, मैं इनको नहीं कंट्रोल कर सकता। एक बहुत ज़्यादा तेजस्वी ओजस्वी व्यक्ति है, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती उसको। तो ये प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रोटेक्ट करते थे प्रभुपाद जी। तो ये वास्तव में जो भक्त है ना, उस पर ये चीज़ें काम नहीं करती है ना। तो वैसे इसलिए है ना, मैं अहमदाबाद में क्या है कि एक दो जगह जब मैं अहमदाबाद में था तो उनको पता था मेरे दोस्तों की ये नाम वाम लेता है, ये सब करता है। तो ऐसे कुछ भी कारण, ऐसी चीज़ें एक दो चीज़ें हुई थी वहाँ पे अहमदाबाद में, मेरे पीजी में नहीं लेकिन एक दो बाहर जगह। तो मेरे को बोलते थे कि यार तू चल साथ में, तू रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर के लोगों को भी पता है कि अगर जो व्यक्ति नाम ले रहा है ना, उस पर ये छोटी मोटी चीज़ें काम नहीं करती। भूत पिशाच ये सब काम नहीं, वो तड़ जाते हैं भूत पिशाच, अपन पे काम नहीं करता। तो वैसे ही तन को ताड़ने के लिए, तन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? तंत्र। वैसे ही मन को कंट्रोल करने के लिए क्या? मंत्र। तो ये जो मंत्र है इसका अभ्यास करना है हम लोग। मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे मन कंट्रोल में आएगा, उससे हम लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, उससे हम लोग फोकस होंगे। फोकस किस पे? पर्पस पे। लाइफ का पर्पस क्या है हमारा? भगवत धाम जाना। भगवत धाम कैसे जाएंगे? ना, भगवान को प्रसन्न करके। भगवान को प्रसन्न करके जाएंगे क्या भगवत धाम? अरे यार, हाँ, गुरु परंपरा को प्रसन्न करके। गुरु परंपरा को प्रसन्न कैसे करेंगे? सेवा करके। बस सिंपल सी तरीका है ना। तो क्या बोलते हैं भगवान? अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य किसका? वैराग्य मतलब क्या होता है? त्याग करना। तो देखो, हमको अभ्यास भी करना है मंत्र का, श्रवण का, लेकिन अभ्यास साथ साथ में अभ्यास भी करना है मंत्र और इसका श्रवण अध्ययन का, जो साधना है हमारी। और साथ में वैराग्य भी करना है, वैराग्य भी रखना है। किस चीज़ का? डोंट्स, जो बैड हैबिट जो है ना हमारी, थोड़ा सा हमको दूर भी होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि आप इंटरनेट बंद कर दो, तो थोड़ी सी तपस्या हमको भी करनी पड़ेगी। और साथ साथ में ये मेडिसिन लेते रहो आप। जैसे कोई बोले कि आप अगर मेडिसिन ले लो लेकिन आप कोई परहेज नहीं करो, तो मेडिसिन काम करेगी क्या? वैसे ही हम ये जो हरिनाम जो है ना मेडिसिन है, लेकिन साथ में हमको परहेज भी रखना पड़ेगा। हमको थोड़ी बुरी आदतों से तो दूर होना पड़ेगा। हमको जो है कि जो गलत चीज़ें जो हम लोग फंसे हुए हैं, जैसे गलत वीडियो देखना या जो भी है चीज़ें, सोशल मीडिया हो गया है ना, तो इन सब चीज़ों से हमको वॉलेंटरीली थोड़ा दूर होना पड़ेगा। थोड़े टाइम दुखेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा, आपको फिर अपने आप को अच्छा लगेगा कि यार मैं थोड़ा दूर हट गया, अच्छा रहा। शुरुआत में थोड़ा दुखता है 5-6 दिन, लेकिन उसके बाद आपको खुद को रियलाइज होता है यार मैंने छोड़ दिया ना, बहुत अच्छा किया है ना। अगर आप छोड़ नहीं पा रहे हो तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको अगर चाहिए हो तो मैं दे दूंगा, है ना। तो समझ गया ना। तो सम अप करते हैं अपन क्लास को। कोई सम अप करेगा क्या क्लास को? अपन ने क्या क्या समझा शॉर्ट में, मतलब बिल्कुल कहाँ से शुरू किया अपन ने, कहाँ पे क्या समझ में आया हो किसी को? तो कुछ ये मत बोलना समझ नहीं आया यार, अब मैं वापस नहीं दूंगा। कोई चलो कोई ऐसे रैंडम पॉइंट बता दो। बहुत सारे पॉइंट आए होंगे आज तो, सही बात है। तो लो मैं सम अप कर देता हूँ। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वास्तव में हमको जीवन में क्या फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, एनर्जी और टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सही बात है कि नहीं? हमको फोकस चाहिए जीवन में। फोकस कैसे आएगा? डिस्ट्रैक्शन हटा के। सही बात है। और फोकस पे आप कंटिन्यूस फोकस कैसे रहोगे? मन को कंट्रोल करें, ठीक है, लेकिन मन को कंट्रोल करके फोकस करके कहाँ जाना, कहाँ है आपको? आपको एक पर्पस चाहिए। जब आप वो पर्पस रखोगे जीवन का, कि लोगों का होता है ना, मेरे को आर्मी में जाना है, आर्मी में जाना, तो मर जाते हैं लोग, मतलब मर जाते हैं ऑलमोस्ट। मतलब देखो ना, आप अभय प्रभु से पूछना कितना प्रयास किया था उन्होंने आर्मी में जाने का। तो वैसा एक लाइफ का पर्पस, ये तो छोटा मोटा, ये तो मन और इसके लेवल पे आत्मा का पर्पस चाहिए हम, और उसके बारे में हमको कंटिन्यूस सुनना है। सही बात है कि नहीं? ताकि क्या है, हम लोग उसके लिए हमेशा लालायित रहे कि यार हमको सही में यार वो चीज़ चाहिए हमको, बाकी उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, फोकस के लिए हमको पर्पस चाहिए ना, पर्पस और फोकस रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। सही बात है नहीं? और मन को कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास किसका? हरे कृष्ण महामंत्र का। वैराग्य किससे? बुरी चीज़ों से हमको थोड़ा सा हटना पड़ेगा, जितना हमारी कैपेबिलिटी हो, अथॉरिटी से डिस्कस करके, है ना। ऐसा नहीं कि आपके घर में प्याज लहसुन नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप बिना प्याज लहसुन के खाओ और आप मना कर दो, लड़ाई कर लो घर पे कि अब तो आ रहे बाहर, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, अथॉरिटी से डिस्कस करके, है ना। तो ये शॉर्ट में यही था। ऐसे तो बहुत सारे बीच में पॉइंट होंगे, लेकिन ये शॉर्ट में यही था। तो अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। और कोई आपको टिप्पणी हो, क्लास अच्छी नहीं लगी हो तो
आप मार सकते हैं मेरे को क्लास के बाद। तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ, श्रवण और सुनने में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रवण और सुनने में क्या फर्क है? सुनना क्या होता है? मैं बैठा हूँ और प्रभु जी बोल रहे हैं, सही बात नहीं, नींद नहीं आ रही, बिल्कुल सही, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, बस मैं सुन रहा हूँ उस फॉर द टाइम बीइंग। मेरे को देखो, हम लोग सतयुग में नहीं है जो सुन लिया हमको याद रहेगा, है ना, हम लोग सतयुग में नहीं। भले आप अभी भी ध्यान से सुन रहे हो ना, फिर भी आप लोगों को कुछ याद नहीं है पिछले पिछले वाली क्लास का, अभी वाली क्लास का भी आपको याद नहीं है, सही में याद नहीं है, फैक्ट है। और मेरे को भी याद नहीं रहेगा, मैं भी कोई वो नहीं हूँ, तीसमार खान नहीं हूँ, क्योंकि हमारी अमुक है बहुत मंद मंद, हमारी बुद्धि बहुत मंद है कलयुग के लोगों की। तो सुनना ये होता है, उस समय मैंने सुना, बिल्कुल आपने बोला जो मैंने सुना, लेकिन होता क्या है कि मेरे को फिर बाद में उसको मैं याद नहीं रख पाता हूँ, और याद नहीं रख पाता हूँ मैं उसको अप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ। आप अभी शाम को घर पे गए, आपको अगर कुछ याद ही नहीं है आज आपने जो सुना, आप कैसे अप्लाई करोगे जीवन में, बताओ, कर सकते हो क्या? तो इस ये डिफरेंस है सुनने और श्रवण में। श्रवण में क्या फर्क है? प्रभु जी बता रहे हैं, मेरे को पता है मेरी बुद्धि गोबर जैसी है, मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ, है ना, ठीक बात है, और साथ साथ में सोच रहा हूँ कि हाँ ये कॉन्टम्पलेट कर रहा हूँ, अपने जो रियल लाइफ है उससे रिलेट कर रहा हूँ बात को, कि कोई भी कभी भी मर सकता है। हाँ यार, मेरे जो एक वो थे दादाजी के दोस्त, वो ऐसे निपट गए थे, है ना। तो ये हमको साथ में रियल लाइफ कनेक्शन बिल्ड करना, उससे क्या होता है, उसको बोलते हैं कॉन्टम्पलेशन, ध्यान, ध्याय तो बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं, मनन करना, चिंतन करना, लिखना, साथ में चिंतन करना, ठीक है। फिर घर पे जाके अगर आपको समय मिल रहा है तो उसको एक बार देख लो, अगर नहीं मिल रहा है तो इतना ही इनफ है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप उसको एक क्लास को 10 दिन तक पढ़ो, जितना आप जब बैठे हो ना उसी समय आपको चिंतन चलना चाहिए कंटिन्यू दिमाग में, ऐसा नहीं कि सुन रहे हैं बस, बात तो अच्छी बोली, ऐसे नहीं है ना, साथ, हाँ 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 हाँ। तो ये तो उनको कुछ कुछ इंप्रूवमेंट होता है क्या, कि 1% को फर्क नहीं पड़ता। अगर उस हिसाब से कथा में जितने लोग आए आज तक आपने पूरे भारतवर्ष में 50 साल के अंदर, या मैं कह रहा हूँ 5 दिनों पहले भी, अगर इतने लोग अगर सही में वास्तव में भक्ति करने लग जाए ना, तो अभी हिंद मतलब अखंड भारत बन जाएगा एक ही दिन में। लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि इनके भेजे में घुसता ही नहीं ना, क्योंकि सोचते ही नहीं ना। हाँ ठीक है, आप रोज महाराज अच्छी बात बोली, महाराज ने क्या बोली, हाँ बोली थी ये बात, तो ऐसे होता है। तो है ना, ये चीज़ क्या होती है कि हमको है ना, हमको ये रियलाइज हो गया कि हमारी बुद्धि गोबर जैसी है ना, तो हमको बस उसके लिए काम करना चाहिए कि मेरे को लिख लिया, लिखते लिखते मैं सोच रहा हूँ हाँ बिल्कुल सही बात है, उसके बारे में मनन कर रहा हूँ, तब आके जब आपके जीवन में कोई दिक्कत आएगी ना, तब आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे। बाकी कुछ काम नहीं है आप, ये सब वेस्ट है, इसको बोलते श्रवण, है ना। और कुछ प्रैक्टिकल टिप चाहिए हो आपको, डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो या ऐसा कुछ, जैसे मैं आपको एक टिप देता हूँ। जैसे मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ अभी भी, इसका कारण है क्या है कि मैं अहमदाबाद में था ना, तो अब क्या है कि हर व्यक्ति से अपन फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, तो एक नेटवर्किंग के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता था। तो मैंने क्या कि फिर इंस्टाग्राम मैंने यूज़ करने लग गया। मेरे सारे दोस्त, क्योंकि कोई मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया चला गया अभी, कोई वहाँ पे अमेरिका है, कोई वहाँ पे कनाडा है, तो ऐसे मेरे पूरे वर्ल्ड के अंदर जैसे दोस्त हैं मेरे, तो अब उनसे नेटवर्क कैसे रखूँ मैं, उनसे संबंध कैसे रखूँ मैं। ऐसा नहीं कि मैं मतलब वो वैसे बाहर के लोग हैं, भक्त नहीं है वो, लेकिन फिर भी एक संबंध होना चाहिए अपना, संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, लेकिन आपका एक संबंध तो होना चाहिए ना। कोई व्यक्ति है तो ऐसा नहीं कि आप बाहर से बात ही नहीं करोगे, संबंध तो होना चाहिए, लेकिन आपको उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो आप अब उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इंस्टाग्राम तो यूज़ करना पड़ेगा यार, क्योंकि यार फिर नेटवर्किंग कैसे करूँ मैं, किसी व्यक्ति से बात कैसे करूँ, किसका फ़ोन है, पिताजी का, तो आपको करने की क्या था। हाँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रभु जी ने बताया था एक क्लास में, शायद कौन थे, कोई प्रभु जी थे, उन्होंने बताया था कि आप अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम हटा दो और लैपटॉप में इंस्टॉल कर लो। लैपटॉप का इतना गंदा इंटरफेस है ना इंस्टाग्राम का, आप 2 मिनट से ज़्यादा चला ही नहीं पाओगे। चालू किया, अरे क्या देखे रील वील, आप में से आया कोई नहीं आया, मन ही नहीं करेगा वो लैपटॉप इंस्टाग्राम है ना, आपको लैपटॉप में चलाने का मन ही नहीं करेगा। आपका जो काम है, डायरेक्ट किसी का मैसेज आया तो उससे बात करिए, वहाँ बंद करो, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम का जो लैपटॉप का जो इंस्टाग्राम, वैसे तो मैं कह रहा हूँ उसको डिलीट ही कर दो इंस्टाग्राम को, लेकिन अगर आपको सही में ऐसा कुछ है, आपका बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो।
ये प्रैक्टिकल है और ये सही में काम करता है। कुछ भी चीज़ आपको दिक्कत दे रही हो फ़ोन के अंदर, उसका ऐप अपने उसका अल्टरनेटिव आपके लैपटॉप में है, पीसी वर्जन भी है उसका, पीसी में डाउनलोड कर लो उसको, खत्म, वो बीमारी खत्म हो जाएगी, है ना। और कुछ कोई डाउट तो होगा यार इसका। हाँ है, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? तो ये तो नेचर है ना मन का, क्या बोल रहे हैं अर्जुन, क्या बोल रहे हैं, ये तो नेचर है मन का, मन का नेचर है, इनहेरेंट क्वालिटी है मन की। हमारी इनहेरेंट क्वालिटी क्या है? भोग करने की, है ना। तो ऐसे ही मन की इनहेरेंट क्वालिटी क्या है? डिस्ट्रैक्ट करने की, मन की क्वालिटी है, कैरेक्टर है। जैसे पानी की क्वालिटी क्या है? लिक्विड रहेगा वो, वैसे मन की क्वालिटी डिस्ट्रैक्ट करेगा। टाइम टाइम मैनेजमेंट, हाँ लिमिटेड है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? देखो टाइम मैनेजमेंट वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर जिस व्यक्ति को टाइम मैनेज करना है ना, वो अपना मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक कर ले, अपना उसका टाइम मैनेज होगा। ये मतलब ये भी रियलाइजेशन है एक, कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ गया 4 बजे, या फिर 4 बजे नहीं उठ पा रहा 5 बजे उठ गया और उसने अपना जप कर लिया, उसके बाद टाइम उसके हाथ में रहता है पूरे दिन। आप देखना खुद, आपने कभी किसी ने किया होगा ना, आप 5 बजे उठ गए, 7 बजे तक आपका जप हो गया, है ना। उसके बाद आप जो भी आपका छोटा मोटा ब्रेकफास्ट कुछ कर लिया आपने, फिर आपने थोड़ा श्रवण भी कर लिया, 8 साढ़े 8 बजे तक थोड़ी रीडिंग भी कर ली, 9 बजे तक आपका पूरी साधना होगी। अब 9 बजे से लेकर रात की 9 बजे तक 12 घंटे आपके कंट्रोल में, आप देखना इतना अच्छा फील करोगे ना आप। और वास्तव में आपको हर चीज़ दिखेगी जीवन में, आपको भगवान आपके जीवन में आपको दिखेंगे कि यार भगवान आपके जीवन में मतलब दिखेंगे हर जगह पे आपको कि भगवान मेरी ऐसे हेल्प कर रहे हैं। आपकी चेतना अच्छी जब होती है ना सुबह, तो आप है ना बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो और अपना टाइम का बेस्ट यूज़ कर पाते हो। तो आपके अगर मॉर्निंग प्रोग्राम आपका सेट है ना, तो आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। टाइम भी भगवान की शक्ति है, काल भगवान की शक्ति, इसको अपन नहीं रोक, अपन अपने हाथ में नहीं। जैसे मन अपन नहीं रोक सकते ना अपने प्रयासों से, वैसे टाइम अपन अपने प्रयास से कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए भी अपने को भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। भगवान ने क्या बोला? अभ्यास और वैराग्य, बस सिंपल। और कुछ? हाँ हम्म हाँ बिल्कुल, बस परफेक्ट, यही तो मैंने कहा था आपको कि देखो ये ना आपको है ना ये लाइफ लॉन्ग, जैसे आपको सुनना भी पड़ेगा कंटिन्यूस, से आपको पता पड़ गया कि यार मेरे को भगवत धाम जाना मेरा मतलब लक्ष्य है ना, ये आपने अपने सुन लिया, लेकिन इसको बार बार सुनना पड़ेगा। आपने अभी सुना, आपको मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला कि मेरे को अब जब करना है अच्छे से, या साधना करनी है ना, मेरे को सेवा करनी है, ये आपको 2-3 दिन मिलेगा, फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे डाउन डाउन हो जाएगा, फिर आपको बैटरी रिचार्ज करनी पड़ेगी। ये होता है, ये दिक्कत है कलयुग के मन के अंदर, ये दिक्कत है कलयुग के जीवों के अंदर। सतयुग के अंदर एक बार सुन लेते थे बस खत्म, ये करना है, लेकिन कलयुग में यही तो दिक्कत है। हम लोग इसलिए तो मोटिवेशनल वीडियो देख देख के, कितने चैनल है मोटिवेशनल वीडियो के, और हजार हजार वीडियो है एक आदमी के, और बोलता है एक ही चीज़ है वो अलग अलग तरीके से। तो बार बार सुनना पड़ेगा आपको, बार बार सुनोगे तो बार बार लगोगे काम में, बार बार लगोगे तो बार बार आपको फिर आपको क्या होगा? रियलाइजेशन होगा। मैंने क्या कहा? रियलाइजेशन होगा ना, फिर आपको और रियलाइजमेंट आएगा कि यार मैं करता हूँ यार, सही में ये तो काम कर रहा है, बिल्कुल सही, जो भी शास्त्रों बोला वो शिव जीवन में देख रहा हूँ हो रहा है। तो फिर आपको और ज़्यादा विश्वास, दृढ़ विश्वास होगा आपका शास्त्र को। जैसे जैसे आपका श्रद्धा स्ट्रांग होती जाएगी ना, वैसे वैसे फिर आपको सुनने की जरूरत है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ हरिनाम अच्छा लगेगा और कोई सब बेकार है। तो वो समय, वो स्टेज हायर स्टेज है। तो ये कैसे होगा? ये रियलाइजेशन धीरे धीरे आएंगे आपको सुनते सुनते। तो ये बार बार सुनना पड़ेगा, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, बार बार सुनो और बार बार करो, बस है। श्रवण करना, सुनना श्रवण करना, हाँ थोड़ा डिफरेंस है पता है। तो श्रवण करना पड़ेगा बार बार, यही सोल्यूशन है इसका। और बस, हाँ यही तो बात है ना। प्रभुपाद जी बार बार, लोग बाहर के कहते हैं कि प्रभुपाद जी एक ही बात क्यों करते हैं बार बार, एक, क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो बोला ना, प्रभुपाद जी चाहते तो ना पूरे वेदांत को डिस्क्राइब कर सकते थे, सब कुछ बता सकते थे प्रभुपाद जी, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बताया? वो जानते थे ये मोटी बुद्धि के लोग हैं, इनको एक पेज जितना नॉलेज इनको दिमाग में सेट होगा, एक पेज में जो सार है ना वो बता दो इनको, सार बता दो, और ये सारी है वास्तव में। इसके अलावा क्या नॉलेज रिक्वायरमेंट आपको बताओ ना। प्रभुपाद जी ने जो बताया बताया उसके अलावा कुछ आपको जरूरत नहीं है। भगवत धाम से निकलने के लिए प्रभुपाद जी ने जितना बताया वो मोर देन इनफ है।
प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप अगर भागवतम का एक श्लोक का एक लाइन भी पढ़ लो ना, तो और उस पर भी आपने ढंग से श्रवण कर लिया, उसको आपने ढंग से आत्मसात कर लिया, रियलाइज कर लिया, तो आप भगवतधाम चले जाओगे। इतना पावर है। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल वो ही दिया जो हमको चाहिए था, इधर उधर की बात नहीं करी, क्योंकि उनको पता है कि ये वैसे ही डिस्ट्रैक्टेड व्यक्ति है, क्या समझेगा ये शास्त्रों को। जो जो बता रहा हूँ वो सुन लेंगे, समझ जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कंसाइज रखा, बिल्कुल जो एकदम वो है ना मलाई शास्त्रों की, वो दी बिल्कुल। और कुछ हो गया? ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि अगले लेक्चर में जब प्रभु जी आपसे पूछेंगे, पॉइंट पूछे, तो आप ढंग से थोड़ा बहुत बता पाओ, है ना? ठीक है, तो इसको क्लास को विराम देते हैं। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।